हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोटोशॉप CS5 में लेयर्स को मर्ज करना सीखेंगे। फोटोशॉप में हम दो या दो से ज़्यादा लेयर्स को एक साथ इजीली और क्विकली मर्ज कर सकते हैं। जब आप फोटोशॉप में एक लेयर को किसी दूसरी लेयर के साथ मर्ज करते हैं, मीन्स अगर आप लेयर पैलेट में दो लेयर्स को मर्ज कर देते हैं तो आप दो लेयर्स को एक साथ एडिट कर सकते हैं एक ही बार में। और लेयर को मर्ज करने के बाद फाइल का जो साइज है वो भी कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सीखेंगे कि हम किस तरह से दो लेयर्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे कि अगर हमें एक बार में सभी लेयर्स को आपस में मर्ज करना है वो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से हम दो लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। सपोज हम यहाँ पर लेयर पैलेट में लेयर 2 को लेयर 1 के साथ मर्ज करना चाहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हमने लेयर पैलेट में लेयर 2 को सेलेक्ट रखा है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे तो ये लेयर 2 को लेयर 1 के साथ मर्ज कर देगा। आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर एक बार ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए। इसी तरह फिर से हम यहाँ पर लेयर 2 पर क्लिक करते हैं। अगर हम इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो यहाँ पर भी हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड होता है मर्ज डाउन का। मीन्स जो लेयर सेलेक्टेड है वो उससे नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर लेयर मेन्यू में जाते हैं तो यहाँ पर भी आपको मर्ज डाउन का ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ से भी सेलेक्टेड लेयर को नीचे वाली लेयर के साथ मर्ज कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं लेयर पैलेट में लेयर 2 लेयर 1 के साथ मर्ज हो गई है। सपोज अगर हम यहाँ पर लेयर 1 के आई के आइकन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि जो लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं वो दोनों लेयर्स एक साथ हाइड हो गई हैं। हम फिर से इसको अनहाइड करते हैं तो वो फिर से हमें डिस्प्ले हो जाएंगी, क्योंकि लेयर 1 पर ये वाली इमेज थी और लेयर 2 पर ये लोगो था। तो जब हमने इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया तो उसके बाद हम दोनों लेयर्स को एक साथ एडिट कर सकते हैं। इसी तरह सपोज अगर हम यहाँ पर इस वाली इमेज को मूव करना चाहते हैं मूव टूल की हेल्प से, सपोज हम इसे मूव करते हैं तो आप देखेंगे जैसे हम इस इमेज को मूव करेंगे वो लोगो भी उसी के साथ मूव हो रहा है। क्योंकि जैसा भी आपको बताया था कि लेयर मर्ज करने के बाद अगर आप किसी एक लेयर के साथ वर्क करते हैं तो उसका इफेक्ट दूसरी लेयर पर भी पड़ता है। अगर आप इसे अनमर्ज करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस कर देंगे अंडू करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लेयर पैलेट में वो लेयर्स अनमर्ज हो गई हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पर लेयर पैलेट में सभी लेयर्स को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो आप किसी भी लेयर पर क्लिक रखेंगे, फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस कर देंगे तो ये क्या करेगा, सभी लेयर्स को आपस में मर्ज कर देगा। हम एक बार यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। सपोज हम यहाँ पर लेयर पैलेट में लेयर 2 के ऊपर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं और अगर हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं मर्ज विजिबल तो ये क्या करेगा, सभी लेयर्स को एक साथ मर्ज कर देगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर लेयर मेन्यू पर क्लिक करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं मर्ज विजिबल तो यहाँ से भी हम सभी लेयर्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो भी आप सभी लेयर्स को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर मर्ज विजिबल पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं सभी लेयर्स एक साथ मर्ज हो गई हैं। हम यहाँ पर एक बार ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं अंडू करने के लिए। अगर हम यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के लॉक को अनलॉक कर देते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के ऊपर डबल क्लिक करते हैं और इसे ओके करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड लेयर है वो लेयर 0 के नेम से हमें यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो फिर से हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करते हैं सभी लेयर्स को आपस में मर्ज करने के लिए। तो आप देख सकते हैं सभी लेयर्स आपस में मर्ज हो गई है लेयर 0 के साथ। क्योंकि जब हमने इसको पहले मर्ज किया था, जब हमने अपनी बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक नहीं किया था, तब आपने वहाँ पर देखा था कि वहाँ पर ये हमें बैकग्राउंड डिस्प्ले कर रहा था। हम एक बार यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, एक बार और हम यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें फिर से ये बैकग्राउंड लेयर डिस्प्ले कर रहा है और हम फिर से यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ई प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे जब सभी लेयर्स आपस में मर्ज हो जाती है और जब हम बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक नहीं करते हैं तो ये हमें बैकग्राउंड डिस्प्ले करता है यहाँ पर। और जब हम बैकग्राउंड लेयर को अनलॉक कर देते हैं और उसके बाद सभी लेयर्स को जब मर्ज करते हैं तो ये हमें उस टाइम पर वहाँ पर लेयर 0 डिस्प्ले करता है। तो इस तरह से आप डिफरेंट कमांड्स की हेल्प से अपनी लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं। थैंक यू।